हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम एक्सरसाइज 9.2 का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 9.2 हम शुरू करेंगे। तो देखो, अभी हम सीक्वेंस कर चुके हैं। सीक्वेंस, और जब सीक्वेंस कोई है हमारे पास में एडिशन में हो, सारे नंबर उसके सारी टर्म्स, तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। ये दोनों टर्म हम पहले कर चुके हैं, उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। अब हम देखते हैं कि अगर एक सीक्वेंस है हमारे पास इस तरीके से A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN तक, कोई इस टाइप का सीक्वेंस है। और ये किस टाइप से है सीक्वेंस कि इस सीक्वेंस के अंदर में एवरी टर्म के बीच में, यानी कि A2 और A1 के बीच का डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 करें, या फिर A1 और A2 का डिफरेंस ही ओवरऑल बात करें, वो एक डिफरेंस है कोई भी, उतना ही डिफरेंस अगले दोनों नंबर के बीच में है। यानी कि जितने भी इसके सारे नंबर हैं, सारी टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बीच में, एवरी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ऐसे केस में हम उस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो वो हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती हैं। और ये आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, ये आप क्लास 10 में भी कर चुके हो, चैप्टर नंबर 5। वहाँ से आपने एक बार रिवीजन जरूर करनी है कि चैप्टर नंबर 5 आपके पास 10th में क्या था। अगर आप कुछ वहाँ से भूल गए होंगे तो उसके लिए आप एक बार रिवाइज कर ले उस चैप्टर को। तो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास किस टाइप से होता है? फर्स्ट टर्म होती है A, फिर सेकेंड A प्लस D, फिर A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे जो इसकी लास्ट टर्म होती है वो हमारे पास क्या होगी? A प्लस N माइनस 1D। तो यानी कि ये आपके पास में फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये आपके पास AN nth टर्म है। और nth टर्म जो हमारे पास होती है, इसको हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म ऑफ AP AN इज रिटन बाई A प्लस N माइनस 1D। ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। इसको अब हमारे पास यही नहीं है कि क्लास 10 वाला ही सारा हमारे पास है, यहाँ पे हमें इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा क्लास 11th में, उससे और ज़्यादा डीपली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, AP सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज। लेट अस, हमारे पास एक सीरीज है, एक सिंपल सी सीरीज हम ले रहे हैं 10, 20। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये 10, 20, 30 एंड सो ऑन अप टू, चलो हम एक फाइनाइट सीरीज ले लेते हैं 40 एंड 50। 5 नंबर्स का ये सीरीज़ है हमारे पास में, एक AP सीरीज़ है, एक AP हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब इस AP में हम प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे? देखो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? अगर हम इस AP के एवरी टर्म में से कोई एक फिक्स्ड नंबर माइनस कर दें या ऐड कर दें, सबसे पहले ऐड करते हैं हमने सभी टर्म के अंदर में एक फिक्स्ड नंबर 3 ऐड कर दिया है, सभी टर्म के अंदर में 3 ऐड किया, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? ये नंबर बन जाएगा आपके पास 13, ये आपके पास बनेगा नेक्स्ट 23, ये बनेगा 33, नेक्स्ट होगा 43 एंड नेक्स्ट होगा 53। अभी भी आप देखोगे ये AP सीरीज है आपके पास, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 10 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 और यहाँ पर भी डिफरेंस 10 है। यानी कि किसी भी AP में हम एवरी टर्म में, AP की एवरी टर्म में अगर हम कोई एक फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद भी वो सीरीज़ आपके, वो सीक्वेंस आपके पास वो बाद में भी AP ही रहता है। देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते, -3 करते हम, तो उस केस में क्या होता? उस केस में सारी की सारी टर्म जितनी भी हमारे पास इस AP में है वो 3 के डिफरेंस के साथ में इससे कम हो जाती, यानी कि 3 माइनस हो जाता। तो आपके पास हो जाएगा 7, 17, 27, 37 एंड 47। अभी भी आप देख सकते हो सभी में कॉमन डिफरेंस 10 है। इन द सेम वे, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई आपके पास में एडिशन के साथ में। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन द सेम वे, अगर हम इस AP की एवरी टर्म को किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी से
मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लाई हमने किया, लेट अस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना 30, ये बना 3 से मल्टीप्लाई करने पर 60, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर बना आपके पास में 90 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 120 एंड दिस इज़ 150। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में एवरी टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इस केस में हालांकि हमारे पास में कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो गया है, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 3 मल्टीपल हो गया है, लेकिन अभी भी ये सीरीज़ AP ही है, आपके पास में ये सीक्वेंस अभी भी AP ही है। देखो 60 माइनस 30 30, 90 माइनस 60 30, 120 माइनस 90 30, 150 माइनस 120 ये भी 30, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास में पहले कॉमन डिफरेंस क्या था, 10 था, 3 से मल्टीप्लाई की, वो इसका 3 टाइम्स हो गया है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं हम, अगर किसी AP सीरीज AP को हम सीक्वेंस को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सारे इस टर्म्स को हम किसी एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हमने 2 से डिवाइड किया, सभी को 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25। तो नेक्स्ट सीरीज जो आपको मिली वो भी आपके पास में AP ही होगी, जो नेक्स्ट आपके पास में ये सीक्वेंस मिल रहा है। तो देखते हैं 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, यहाँ से डिफरेंस 5 और यहाँ का डिफरेंस भी 5, ठीक है। और डिफरेंस किस अकॉर्डिंग चेंज हुआ, पहले हमारे पास में D = 10 था, हमने 2 से डिवाइड किया है इस पूरी सीक्वेंस को, और ये डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होकर हमारे पास 5 आ गया है, ठीक है। लेकिन आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो ये हमारे पास में 4 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आपको ये याद है कि an = a + n-1d होता है, और ये हमारे पास में फाइनाइट सीरीज़ में, फाइनाइट सीक्वेंस में ये आपके पास में AP की लास्ट टर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास में कई जगह पे L का यूज करेगा, L का मतलब वहाँ पे होगा कि लास्ट टर्म हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे, ये AN सीरीज़ के लिए हो गया, nth टर्म के लिए हो गया। अगर हमारे पास AP की कुछ टर्म है A1, A2, A3 इस तरीके से AN तक, तो अगर हमने इनका सम फाइंड आउट करना हो, तो अगर हमारे पास n नंबर की सीरीज़ है तो उसके लिए सम ऑफ ऑल द n टर्म्स कैसे हमारे पास होता है, n/2 2a + n-1d, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, किस तरीके से, Sn = इन द सेम वे n/2 एज इट इज़ 2a, इसको हमने स्प्लिट कर दिया a + a एंड ये एज इट इज लिख दिया n-1 और d। अब आप यहाँ से देखोगे ये जो हमारे पास में a + n-1d है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है an टर्म, an या लास्ट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 a + an, या फिर n/2 a + an की जगह पर l लास्ट टर्म, इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो AP सीरीज़ में क्या है अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास AP सीरीज़ के एनी 2 नंबर हैं, कोई भी, लेट अस A and B आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एन AP, किसी AP के कंसेक्यूटिव नंबर हैं, और इनके बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट कर दिया, A नंबर इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ से वेरिएबल, एज अ वेरिएबल A हमने इंसर्ट कर दिया इन दोनों के बीच में, और उसको इंसर्ट करने के बाद भी ये जो तीनों ही नंबर एक सीक्वेंस बना रहे हैं, A सेकंड हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हो गया थर्ड। इस केस में भी आपके पास ये तीनों नंबर एक AP में ही रहेंगे। अब इन तीनों नंबर का AP में होने का मतलब क्या है, यहाँ से इसका मतलब ये है, देखो हमारे पास होता है AP में क्या होता है कि अगर हम A2 - A1 करें, A2 - A1, तो उस केस में भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस D आता है। A3 - A2 करें तो उस केस में भी आपके पास कॉमन डिफरेंस D आएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है दोनों ही केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, D आ रहा है, तो ये वैल्यू D के इक्वल है और ये वैल्यू भी D के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल ही आएंगे। तो यानी कि A3 - A2
तो यहाँ से इन 3 नंबर के लिए बात करें तो एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, ए और बी 2 नंबर हैं किसी एपी में से, उनके बीच में हमने एक थर्ड नंबर अपनी मर्जी से कोई नंबर एक इंसर्ट किया, और वो नंबर किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा कि वो रखने के बाद वो नंबर उन अब तीनों नंबर के साथ में जो ये सीक्वेंस बन गया ये एपी में ही होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इस केस में इस ए को हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन यानी कि एएम। तो देखते हैं क्या होगा वो। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो है A1, ये A2, ये A3, हमने A2 माइनस A1 किया, यानी कि सिंपली बात करें तो कहने का मतलब है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग 3 नंबर की सीरीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है सीक्वेंस ये। तो A माइनस A, कैपिटल A माइनस A अगर करें तो कैपिटल A माइनस A करें तो इस केस में डिफरेंस D आएगा, और अगर B माइनस A करें कैपिटल A तो भी हमारे पास में डिफरेंस D आएगा। ठीक है, यही तो होता है एपी सीरीज में कि उस बाद वाले नंबर से उससे पहले वाला नंबर अगर माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस D सेम आता है। तो ये दोनों सेम आएंगे, यानी कि कहने का मतलब A माइनस कैपिटल A माइनस A, ये A अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू B माइनस A। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव A है यहाँ से इधर आ जाएगा और इधर आके ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, इज इक्वल टू B, और ये माइनस A उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2A इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B, B प्लस A था, A प्लस B भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है A इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। तो ये आपके पास में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कोई जो थर्ड नंबर हम इंसर्ट करें, एक नंबर इंसर्ट करें, उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि वो क्या होगा, वो उन दोनों नंबर के लिए या वो सीरीज़ का उन दोनों नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये थी बात 2 नंबर के बीच में अगर एक नंबर हमने सिर्फ एक नंबर इंसर्ट किया है। लेकिन अगर ऐसा आता है कि हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में हम 2, 3, 4, 5, 6 एनी कितने भी n नंबर अपनी मर्जी से कुछ भी कोई हमें कह सकता है, उतने नंबर अगर हमने इंसर्ट करने हों तो उस केस में हमने क्या करना है वो देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो लेट अस हमारे पास एक एपी सीरीज में एपी में हमारे पास 2 नंबर हैं, एक A और एक B। इन दोनों नंबर के बीच में हमने n नंबर इंसर्ट करने हैं। वो n नंबर हम यहाँ पे अगर लिखें A1, A2, A3, इस तरीके से अप टू AN, हमने वो n नंबर इन A और B के बीच में इंसर्ट कर दिए। तो देखते हैं पहले, अब ये जो AP है तो इस AP के टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, देखो सबसे पहले ये हमने इंसर्ट किए यहाँ पे n नंबर, एक ये हो गया n, ये नंबर n है, और एक ये n प्लस 1 हो गए टोटल, और एक ये यानी कि n प्लस 2, टोटल नंबर हो गए n प्लस 2 इस सीरीज़ के अंदर। तो n प्लस 2 ध्यान रखना टोटल नंबर है इस सीरीज़ में। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करें, अगर ये हमारे पास में A1, A2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है AN प्लस 2। तो अब अगर ये हम फाइंड आउट करें ये वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो B है ये वैल्यू क्या होगी, ये होगा AN प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास AP में, हमारे पास होता है nth टर्म के लिए AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AN प्लस 2, यानी कि AN प्लस 2 टर्म कौन सी होगी, यानी कि AN प्लस 2 ये वाली टर्म आपके पास कौन सी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं एक्चुअली में क्या है, ये टर्म जो है हमारे पास B है, ऑलरेडी B है, तो इसको बाद में हम लिखते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, हम इसके अकॉर्डिंग जो था हमारे पास AN प्लस 2 हमने ये फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म प्लस, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी हमने टर्म निकालनी हो तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, थर्ड टर्म निकालनी हो 3 पुट कर देते हैं,
10th टर्म निकालनी हो 10 पुट कर देते हैं। अब हमने n+2 टर्म निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे इसमें n आएगा वहाँ पे n+2 रख देंगे। तो यहाँ पे रख दिया n+2 और -1 एज इट इज़ इंटू डी। ठीक है, तो अब ये अब हमारे पास यहाँ से हो गया, और ये टर्म हमारे पास क्या है, an+2 टर्म, वो हमारे पास b है। यहाँ पे हमने कर दिया b, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट मिला हमें यहाँ से। तो इसके बेस पे हम कहेंगे b इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ से सोल्व होके हो जाएगा n+1d, n+1d। तो अब यहाँ से अगर हमने d की डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले a को यहाँ ले आएंगे, b माइनस a हो गया इधर आके, इक्वल n+1d। तो अब नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर देगा n+1। तो ये जब हम n नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ पर a और b के बीच में इंसर्ट किए हैं, उन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास होगा ये होगा b माइनस a ओवर n+1। अब इसके बेस पे ही हम ये टर्म a1 a2 a3 an क्या होंगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं उसके लिए वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये टर्म है, अब a1 अगर हमने फाइंड आउट करना है, a1 अगर हमने फाइंड आउट करना है तो देखते हैं जो a1 टर्म है वो हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट होगी। देखो एक्चुअली में ये जो a टर्म है ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास a+d। सबसे पहली टर्म a होगी, फिर a+d, फिर a+2d, इस तरीके से ये चलती जाएंगी। यानी कि ये a1 है, ये a2, ये a3, इस तरीके से। और ये a1 तो a हो गई हमारे पास, और a2 क्या है, a2 ये कैपिटल A1 है, यहाँ पे कैपिटल A1, यानी कि कैपिटल A1 इज इक्वल टू a+d। सिंपल सी बात है। सेकंड टर्म है वो कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में d ऐड करने के बाद। थर्ड टर्म है वो कैसे आएगी, a+2d। फोर्थ टर्म है a प्लस, सेकेंड टर्म है ये अब हमारे पास फोर्थ टर्म है, फोर्थ, ये अब a+3d के अकॉर्डिंग आएगी। तो यानी कि इसी तरीके से अगर हमने an फाइंड आउट करना है यहाँ पे इसी तरीके से, तो an कैसे आएगा हमारे पास, an की वैल्यू कैसे निकालेंगे, an यहाँ लिख लेते हैं हम, an की वैल्यू कैसे निकलेगी, an इज इक्वल टू कौन सी पोजीशन होगी, nth। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब हमने फर्स्ट टर्म निकाली, a1 निकाला यहाँ पे a1, तो उस केस में a+1d ऐड किया, तो यहाँ पे nth निकाल रहे हैं an, तो उस केस में a+nd। इन फॉर्मूले से आपके पास में जितने भी इनके बीच में हमने नंबर इंसर्ट किए हैं वो नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास a1 है वो होगा a1 इज इक्वल टू a+d। d क्या है, b माइनस a ओवर n+1। ये आपके पास a1 आ जाएगा। नेक्स्ट a2 की बात करें तो a2 हमारे पास क्या होगा, a+2 इंटू d। ये जो d था हमारे पास, ये जो d है वैल्यू a+2 इंटू ये d, इसमें हमने ऐड कर दी, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू हो जाएगी, a2 हो जाएगा, यानी कि वो एक्चुअल में यहाँ पे AP में थर्ड पोजीशन पे है। फिर a3 की बात करें, ये हो जाएगा a+3b माइनस a ओवर n+1। और इसी तरीके से nth की बात करें वो होगा an इज इक्वल टू a+n b माइनस a ओवर n+1। तो ये फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास, जो भी टर्म हमने, जो भी उनके बीच में नंबर इंसर्ट किए हैं जितने भी, वो फाइंड आउट करने हो तो इस तरीके से हम उनका यूज करके फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। उस एग्जाम्पल के बाद हम करेंगे 9.2 एक्सरसाइज शुरू। देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। इन एन AP इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। हमें कह रहा है कि किसी AP में mth टर्म जो है वो n है और एक टर्म है an nth टर्म,
वो m है, यानी कि यहाँ से हम कहें a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1, एंड a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2। ये दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, अभी तक दो इक्वेशन बन गई। कह रहा है आगे कि m इज डज नॉट इक्वल टू n, m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है। फाइंड p टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की p टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज करके सबसे पहले क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस किया। तो पहले लिखते हैं हम ये इक्वेशन कैसे माइनस किया हमने किया लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में से राइट हैंड, यानी कि a प्लस n माइनस 1d माइनस a प्लस n माइनस m माइनस 1d इज इक्वल टू m माइनस n, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखते हैं, ब्रैकेट जब ओपन होगी हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव ने अंदर जब मल्टीप्लाई की, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, चलो उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ से a से a कैंसिल, यहाँ से अब n d माइनस, या हम ऐसे करते हैं, इसके साथ भी d है और इसके साथ भी d है, d को हमने लिया कॉमन, यहाँ पे n माइनस 1 और माइनस m माइनस 1, माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई की ये माइनस का और ये वैल्यू प्लस की हो गई। यहाँ से 1 के साथ 1 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n। ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास d की आ रही है। तो अभी d की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, d इज इक्वल टू, ये था m माइनस n अपॉन, हमने यहाँ पे क्या लिखा, नेक्स्ट आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इस चीज़ को, देखते हैं, d इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, m माइनस n अपॉन n माइनस m, अब हमने नीचे क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया। जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे उस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन निकालने पर ये माइनस का n हो गया और प्लस का m। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस m माइनस n अपॉन m माइनस n। अब ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू आ जाती है। इसका यूज करने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने ये वैल्यू हमने पुट कर दी किसी इक्वेशन में, हमने इसका यूज करना है, किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे और वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की क्या वैल्यू होगी। फिर a की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करने के बाद हम p टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, हमने इस वैल्यू को रखा यहाँ पर, इसके अंदर a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, यहाँ पे d की वैल्यू रखी माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे a प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई m के साथ तो माइनस m, एंड इसके साथ होके प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की, तो a को इसी तरफ रहने देंगे, a इज इक्वल टू n, ये माइनस का m उधर जाके प्लस m और 1 उधर जाके माइनस का n। तो ये वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है p टर्म ऑफ AP, यानी कि AP दैट इज इक्वल टू AP, यानी कि p टर्म ऑफ AP दैट इज a प्लस p माइनस 1d। फॉर्मूला है, n होगा तो यहाँ n आ जाएगा, p है तो p आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे p आ गया हमारे पास। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे n प्लस m माइनस 1 और उसके बाद यहाँ पर प्लस p माइनस 1d, d की वैल्यू माइनस 1, ये वैल्यू हम माइनस 1 यहाँ पे रख देते हैं। और ये वैल्यू रखने के बाद
सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। n प्लस m माइनस 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू पी माइनस पी एंड प्लस माइनस पी, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 के साथ +1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया n प्लस m प्लस p। ये आपके पास में AP की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन है क्लास 10 से